नमस्कार। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिवाली की धूम देश भर के साथ साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भी देखने को मिल रही है। भगवान महाकाल के दरबार में सबसे पहले दीपावली मनाई गई, जिसमें सबसे पहले भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। फुलझड़ी जलाकर महाकाल की आरती की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फुलझड़ी देखिए, तमाम श्रद्धालुओं के हाथ में भी फुलझड़ी है। यहाँ पर फुलझड़ी जलाकर, सबसे बड़ी फुलझड़ी जलाकर बाबा महाकाल की आरती की गई। महाकाल के दरबार लाखों श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से आशीर्वाद लेने के लिए, और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल उज्जैन का सर्व प्रसिद्ध मंदिर। शिव भक्त यहाँ पर अपनी आस्था के साथ आते हैं और बाबा महाकाल की आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, दही से अभिषेक किया गया, दूध से अभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया है और इसके साथ ही शहद से स्नान कराया गया। उसके बाद आज भस्म आरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार में दीपावली की धूम, दीपावली की रौनक भी देखने को मिल रही है, जहां विशेष श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल की आरती फुलझड़ी से की गई है। ये आरती और इसके बाद देखिए भस्म आरती की गई है। भस्म आरती के बाद फुलझड़ी से बाबा महाकाल के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा, त्योहार और आस्था का ये विशेष संगम है और इस संगम में डूबने के लिए तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, बात करें आज बाबा महाकाल की, तो विशेष दिन, विशेष पर्व, और क्या कुछ आज किया जा रहा है बाबा महाकाल के दरबार में? कितना खास होगा? जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या खास होगा? जी देखिए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर कोई भी त्यौहार हो, या रक्षाबंधन हो, या दीपावली हो, या फिर होली का पर्व हो, सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में प्रातःकाल सुबह होने वाली भस्म आरती से बनाया जाता है। इसके बाद पूरे देश में त्यौहार की शुरुआत होती है। वहीं आज जो है दीपावली का पर्व भले ही पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कई श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के साथ में दीपावली का पर्व मनाया है, क्योंकि प्रातःकाल जो सुबह भस्म आरती हुई उसमें भगवान महाकाल को जो है उपटन लगाया गया, साथ ही गर्म पानी से स्नान कराया गया। इसके साथ पंचामृत अभिषेक कर भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गई। इसके बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार कर उनको जो है अन्नकूट का भोग लगाया गया। साथ ही जब आरती हुई तो आरती में फुलझड़ी जलाकर भगवान महाकाल के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। साथ ही जो श्रद्धालु थे उन्होंने भी जो है फुलझड़ी जलाकर भगवान महाकाल के साथ जो है दीपावली का पर्व बनाया और श्रद्धालु अपने आप को धन्य पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी झलक पाने के लिए बड़े आतुर दिखाई देते हैं और बड़ी आस्था के साथ वो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर देख वो अपने आप को धन्य पा रहे हैं। और उनको यही कहना है कि भगवान महाकाल से पूरे साल की यही कामना की है कि सब सुख शांति से बीते और अच्छे कामना के साथ जो है उनके परिवार में सब सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना की गई है। जी बिल्कुल, यही कामना की जाती है कि हर बार सुख समृद्धि बनी रहे और महाकाल के दरबार पर हर कोई इसी उद्देश्य और मनोकामना को लेकर जाता है कि बाबा महाकाल इसे पूरा करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने दीपावली के शुभ मौके पर देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है, देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दीपावली के इस खास दिन शुभकामनाएं दी गई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवानों के साथ दीपावली मना सकते हैं, वो आज जवानों के बीच रह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही सबको दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो ये तो सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के
14 वर्ष के वनवास से लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे और यही वजह है कि हर साल कार्तिक महीने के अमावस्या को दिवाली का पावन त्योहार मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, दिवाली के दिन साईं बाबा की पूजा का अलग महत्व है। इस दिन पूरा शिरडी दीपक और लाइटों से जगमग उठता है। भक्त दूर दूर से आकर साईं बाबा के मंदिर को सजाते हैं। शिरडी में दिवाली के समय 5 दिनों तक दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, आपको दिखाते हैं। कोई फकीर कहता है, कोई कहता है भगवान। साईं करते हैं समस्या का समाधान। जो पानी से दिया जलाए वो हैं साईं भगवान। अपने भक्तों का सम्मान है साईं। किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए चमत्कार है साईं। कोई उन्हें गुरु मानकर पूछता है तो कोई साईं को चमत्कार मानता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो शिरडी में आएगा आपदा को दूर भगाएगा। इस दीपावली पर भी शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। पूरा शिरडी रोशनी से जगमगा उठा है। दीपावली पर शिरडी में अलग अलग रौनक नजर आती है। दिवाली है और इस दीपावली साईं का दरबार रोशन है, जगमग है, हर्षोल्लास से भरा है। भक्तों की अपार भीड़ आ रही है क्योंकि शिरडी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस दीपोत्सव को मनाने के पीछे एक मान्यता है। दरअसल ये कहा जाता है कि साईं बाबा यहाँ एक मस्जिद में रहा करते थे। वो पास के बाजार के दुकानदारों से रोज तेल मांग कर लाते थे और दीपक जलाते थे। एक दिन दिवाली थी। साईं हर रोज की तरह दुकानदारों के पास तेल मांगने के लिए पहुंचे और उस दिन दुकानदारों ने तेल देने से इनकार कर दिया। मस्जिद में उनके भक्त इंतजार कर रहे थे कि उनके साईं आएंगे और दीपक जलाएंगे। लेकिन साईं बाबा के खाली हाथ लौटने पर उनके भक्त निराश हो गए। बाबा अपने भक्तों की निराशा को समझते हुए चमत्कार कर बैठे। ऐसा चमत्कार कि तब से दीपावली के दिन शिरडी में दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई। दरअसल जब साईं ने अपने भक्तों को निराश देखा तो वो समझ गए कि अपने भक्तों की निराशा को दूर करने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने वहां मौजूद एक कुएं से एक घड़ा पानी खींचा और फिर बाबा ने उस घड़े में अपने डिब्बे में बचे तेल की कुछ बूंदें डाल दी। बाबा इसे डिब्बे में लोगों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते थे और साईं ने तेल को दिए में डाला, रुई की बाती बनाकर उसमें डालकर जला दिया। साईं के भक्त उनके इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और इस दिन से ही साईं के दरबार में दीपावली मनाई जाने लगी। पूरा शिरडी लाइट और दीपक से सजने लगा। उनके दरबार को सजाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और इस बार भी कुछ भक्त पहुंचे, दरबार को लाइटों से जगमगा दिया। वो कहते हैं कि इससे उन्हें आनंद आता है। ये जो दिवाली में बाबा पानी में दिया जलाए थे, इसीलिए हम लोग भुवनेश्वर श्री साई कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट से कुछ भक्त आके मंदिर में, जो साईं बाबा संस्थान मंदिर में रिक्वेस्ट किया हम लोग दिवाली में लाइटिंग डेकोरेट करेंगे। इसीलिए मेरे को लाइटिंग डेकोरेट बाबा का कृपा से मिल गया और हम लोग आके लाइटिंग का डेकोरेट दिवाली में किया। और ये जो लाइटिंग डेकोरेट करने से बहुत आनंदित होता है। और बाबा का जैसे बाबा दिवाली का दिन भक्त लोगों को कुछ तेल मांगे थे, भक्त लोग दिए नहीं, पानी में बाबा दिया जलाए थे। इसीलिए हम लोग खुद मन से मतलब आके इधर लाइटिंग किए बाबा का मंदिर को लाइटिंग करने के लिए। और लाइटिंग करने से जो सेवा मिला है, बहुत आनंदित हूँ मैं।
साईं मंदिर के कलश और परिसर में वार्म व्हाइट लाइटिंग का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। साईं का दरबार लाइटिंग और डेकोरेशन से जगमगा उठा है। कहते हैं कि शिरडी में इस पर्व को हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही मनाते हैं। दूर दूर से साईं भक्त दीपावली के दिन शिरडी आते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, मतलब कि साईं बाबा की समाधि पर पैर रखते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात शिवराज सिंह चौहान की, जहां वो छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने परासिया, छिंदवाड़ा और तमाम जगहों पर जनसभाएं और रोड शोज भी किए। इस दौरान गांव-गांव में आरती उतारकर और दिए जलाकर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दीपावली के लिए खरीदारी भी की, घर को सजाने के लिए रंगोली भी खरीदी और उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान रंगोली खरीदने के लिए पहुंचे। उन्होंने दिए खरीदे घर की सजावट के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने खरीदारी की। सवार करके फिर नागपुर जाके वहां से विमान में बैठ के रात को भोपाल पहुंचूंगा, सवेरे 5:30 बजे फिर शुरू हो जाऊंगा। बताओ अकेला मैं दौड़ूं, आपका कोई फर्ज नहीं है क्या? अरे है कि नहीं सबका फर्ज? ये सामने वाला करवा दो ना भाई साहब, ये सामने वाला। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की प्रज्वलित कर रहे हैं। स्वयं मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे सेनापति स्वयं अपने दीप प्रज्वलित कर आप सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सीएम शिवराज आज सभा करेंगे और 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। खुरई, बैरसिया, कुक्षी, उधमखेड़ी में सभा होगी। दिवाली पर भी सीएम शिवराज का प्रचार जारी है और आज अलग अलग जगहों पर जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। यहां पर भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज दिवाली के इस खास पर्व के मौके पर भी शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ दीपावली मनाए बगैर जनता के साथ दीपावली मनाने की ठानी है और आज वो जनता के बीच मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और दीपावली के इस खास त्योहार पर उनका प्रचार जारी रहेगा। और कमलनाथ आज प्रचार करेंगे। पीसीसी चीफ आज सागर जाएंगे। रेहली में कमलनाथ की सभा होगी। ज्योति पटेल के समर्थन में सभा करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। रेहली में कमलनाथ की सभा होगी। पीसीसी चीफ आज सागर जाएंगे और वो रेहली में कमलनाथ की सभा है और ज्योति पटेल के समर्थन में सभा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी की केवलारी विधानसभा के पलारी गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने केवलारी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राकेश पाल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मंच से सीएम ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। एक संकल्प और प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोले एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। बेरोजगारी रहने नहीं देंगे। कोई ना कोई काम मिले, कोई ना कोई रोजगार मिले। जिंदगी बदलना है, मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ाया है। राकेश पाल सिंह जी ने कर्मठता के साथ यहाँ विकास के बहुत काम कराए। मध्य प्रदेश के प्रचार रण में कांग्रेस से लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज उतरे हुए हैं। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शिवराज पर रणदीप सुरजेवाला ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना धोखा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। हमारे बॉलीवुड का एक गाना फिट बैठता है पुराने समय का, बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए, हर वर्ग की फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, किसानों को दाम नहीं, युवाओं को काम नहीं, आदिवासियों को सम्मान नहीं और प्रदेश की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। ये कटु सत्य है।
जिन्होंने प्रदेश के हर वर्ग से विश्वासघात किया हो, लोग उनके नकली घोषणा पत्र पर क्या भरोसा करें। तो एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ निवाड़ी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार बताया और कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने बुंदेलखंड विकास पैकेज 8,000 करोड़ रुपया का दिया था, जिसको यहां प्रदेश में भाजपा सरकार ने उस पैकेज को बुंदेलखंड घोटाला पैकेज बना दिया। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन बताया। शिवराज सिंह जी की क्या नीयत है, नीति तो छोड़िए, उनकी क्या नीयत है आपको समझिए। किस तरह उनकी घोषणा की मशीन चलती है। 2,500 घोषणाएं इन्होंने करी। आज 5 महीने में तो घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। ये शिवराज जी ने दिया क्या, मैं पूछता हूं। नौजवानों पूछिएगा शिवराज सिंह ने दिया क्या। उन्होंने अपने 18 साल में दिया क्या। महंगाई दी, उन्होंने बेरोजगारी दी, उन्होंने चौपट अर्थव्यवस्था दी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाई, साफ हवा, घटती महंगाई, पक्की सड़क, बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।